ये लो। ये क्या है? ये हमारी शादी के कार्ड का सैंपल है, लेकिन कोई लाजमी नहीं है। तुम्हें अगर कुछ चेंजेस करानी तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। तुम्हारी इद्दत भी खत्म होने वाली है और इस बार इलेक्शन जीत कर मैं अपनी खानदानी सीट वापस हासिल कर लूंगा। क्या मतलब? वो सीट आपके पास नहीं है क्या? नहीं, वो तुम्हारे उस थप्पड़ वाले वाकये के बाद हमें कभी मिल नहीं सकी वापस। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमारी जीत यकीनी है। वो कैसे? क्योंकि मुझे तुम जो मिल गई हो, अब जीत ही मेरा मुकद्दर है। इतना यकीन है खुद पे? हाँ, खुद पर भी और अपने प्यार पर भी। तुम ये कार्ड चेक करके मुझे बताओ। हाँ, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन 2020 के नताज का फैसला आ चुका है सबसे पहले हमारे चैनल पर। और नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि NA 265 के हल्के के नताज से ये हल्का था मरहूम मुजद्दिद दुरानी साहब का, जो पिछली बार हार गए थे। अब इस बार उनके भतीजे सुल्तान दुरानी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, पर नताज इस बार कुछ और हैं। सुल्तान दुरानी साहब एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। जी हाँ, 3 लाख वोट से कामयाब हुए हैं। हम सुल्तान दुरानी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। नगीन, नगीन, मैं जीत गया। मैं इलेक्शन जीत गया। मुबारक हो। देखो किस्मत कितनी मेहरबान हो गई मुझ पर। महज इत्तेफाक नहीं है कि मैं आज इलेक्शन जीता हूं और तुम्हारी इद्दत कल खत्म हो रही है। मैं इसी हफ्ते तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। शादी की तैयारियां करो। कैसी तैयारियां? अरे, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी क्या? ज्वेलरी, वेडिंग ड्रेस। इनफैक्ट ये काम करते हैं, तुम वो हमारा बेडरूम है ना, वो तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, क्योंकि कल के बाद तुमने वहीं रहना है मेरे साथ। मैं तुमसे कहता था ना कि बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, जीत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, मैं सच में बहुत खुश हूं। सलमान आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको एक अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान के मायानाज, पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून में शुमार होने वाले एक बड़ा नाम सुल्तान दुरानी की शादी की तकरीब मुनक़िद। बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। देखो, आज मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं निकाह के लिए। लेकिन मेरे ख्वाब पूरे करोगी ना? कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर मुमकिन नहीं। लेकिन मेरी ताबीर तो पूरी हो गई है। लेकिन आई लव यू, आई रियली लव यू। आज तो जवाब दे दो, तुम प्यार नहीं करती हो क्या मुझसे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो फिर कहती क्यों नहीं हो? अपने जज्बात का खुलकर इजहार क्यों नहीं करती हो? करूंगी, आज करूंगी। आज ही वो दिन है जिस दिन मेरी हर मुराद पूरी होगी। चल।
नगीन फैयाज, आपको सुल्तान दुरानी साहब के साथ ये निकाह कबूल है? अगेन मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी गुजारिश है आप बीच में मत बोले, लड़के को खुद जवाब देने दें। जी बेटा, सुल्तान दुरानी वल्द मेहरान दुरानी के साथ आपको ये निकाह कबूल है? नहीं। नगीन, ये क्या कह रही हो तुम? सुल्तान दुरानी, मुझे तुमसे ये निकाह कबूल नहीं। तुम क्या कह रही हो नगीन? अभी तो तुम राजी थी मुझसे शादी करने के लिए। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की इज्जत के साथ खेलने का, मगर अब किस्मत ने पलटा खाया है। एक मिनट मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाइए, तुम शाबाश बैठो। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। नगीन, नगीन मेरी बात सुनो। नगीन, नगीन मेरी बात सुनो। नगीन, ये क्या कर रही हो? नगीन मेरी बात तो सुनो। सुल्तान दुरानी तो आपसे मोहब्बत करते हैं, अपनी शादी के दिन आपने शादी से इनकार कर दिया। क्योंकि मुझे इसी मौके का इंतजार था। ये शख्स इंसान नहीं, जानवर है। इसने मुझसे एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे पहले प्यार का झांसा दिया और ऐन शादी के दिन मुझे किडनैप करवा दिया। यहाँ पे आओ। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आज मैं सारी दुनिया को तुम्हारे इस चेहरे के पीछे की असलियत बता कर आऊंगी। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हारून ने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की, और जब वाकई मुझे उससे मोहब्बत तो इसने उसके ऊपर भी जानलेवा हमला करवा दिया। जर्नलिस्ट रमशा खान को भी इसी ने कत्ल करवाया और इसके बाद उसे हादसे का नाम दे दिया। हशर-सूक वाला है ना ये सुल्तान दुरानी, इसलिए कुछ भी कर सकता है। मगर मेरे पास इसके खिलाफ प्रूफ्स हैं। इन सीरीज में इसके खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं। ये खुद गर्ज आदमी है, एक कातिल है ये। ये तुमने क्या किया नगीन? कभी सोचा है तुम्हारी इस हरकत से मेरी जान को कितना नुकसान पहुंचेगा? अच्छा तुम घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं। तुम्हें अपनी पहली शादी याद आ रही है ना, उसके बारे में नहीं सोचो। देखो मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं। औरत सब कुछ भूल जाती है, लेकिन वो किससे मोहब्बत करती है पहली वो कभी नहीं भूलती। ठीक कहा तुमने, लेकिन हारून की मोहब्बत पाकर मैं तुम्हारी झूठी और फरेबी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। नहीं 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 नगीन, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो हमारी बात ये शादी तक कैसे पहुंचती? बीच में ही खत्म हो जाती। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं चाहती थी कि तुम्हारा चेहरा इस दुनिया के सामने आ जाए। दिखा दी मैंने तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा असल चेहरा दिखा दिया मैंने। और जहां तक बात मोहब्बत की है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं हारून से करती हूँ।
गोली मार दूंगा अगर हारून का नाम एक बार और लिया। गोली मार दूंगा। हारून, नगीन, मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। गोली मार दूंगा तुम्हें भी और अपने आप को भी। लेकिन अब दोबारा तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता मैं। क्या लगता है तुम्हें हारून बच गया है? इसकी एक गोली हारून को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर अब तुमने हारून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो ये? गोली मारोगी सुल्तान को? चलो मारो मारो, गोली मारो मारो, तुम्हारे सामने खड़ा। लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। अरे करती हो, तभी तो दीवाना हूं मैं तुम्हारा। अच्छा तुम्हें गोली मारनी है, गोली मारनी है, चलो मारो, कम या मारो, जोर से दबाओ, दबा दो। चलो मैं आसानी करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम या मारो, या मारो, जोर से आगे बढ़ो। नगीन तुम मुझे मार ही नहीं सकती हो। कितना चाहती थी तुम मुझे। अरे एक बार गलती हो गई यार, हर एक से हो जाती है, मुझसे भी हो गई। सॉरी बोल दिया तुमसे, और क्या कहूं। लेकिन नगीन मैं आज भी दीवानों की तरह तुम्हें ही चाहता हूं। कोई दूसरी लड़की भाती नहीं है, मैं क्या करूं। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, कसम से तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे सुल्तान दुरानी, सिर्फ नफरत। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारी नफरत जीतती है या फिर मेरी दीवानगी। चलाओ गोली, चलाओ। अरे गोली चलाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। चलाओ गोली चलाओ, इंतजार कर रहा हूं। अच्छा तुम परेशान ना हो, मेरी बात सुनो। ये तो मेरा पागलपन है, मेरी एक दफा बात सुन लो तुम। अरे इतने अरसे मैं तुम्हारे साथ ही तो रहूं, इतनी सारी मेमोरीज है मेरी तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ मैं हूं। देखो तुमसे गोली नहीं चली। नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। गोली तुमने नहीं, मैंने चलाई है। नहीं हारून, इसको मैंने मारा है। इसके कत्ल का इल्जाम आप नहीं लेंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं इसके मरने पर। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ हारून, सिर्फ आपसे। बेवकूफों वाली बातें मत करो। ये गोली मैंने चलाई है, तुम। हारून, इसका अंजाम सोच के मैं यहाँ आई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बदले मुझे अगर सजा मिलती है, मौत मिलती है, कुछ भी। पीछे हो जाओ। अगर तुम्हें सजा हो गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा नगीन। मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं क्या करूंगा। बस मैं कह रहा हूं,
ये गोली मैंने चलाई, तुम जाओ यहां से। हारून मेरा आपके अलावा नगीन कोई- जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। नगीन जाओ। खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मुजद्दिद दुरानी के भतीजे सुल्तान दुरानी जिनको गोली लगी है, आपको बड़ी अहम खबर से आगाह, जिंदा है या मर चुके हैं कोई खबर नहीं आ रही अंदर से। मकाम से हम आपको बाखबर रखते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। सुल्तान साहब, आप रिलैक्स हैं प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, सुल्तान साहब को होश आ गया है, वो आपको अंदर बुला रहे हैं। सर, सर, सुल्तान साहब बताइए क्या हुआ? सर ये सब किसने किया? ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है। हम देखेंगे कि किसने किया ये काम। कहाँ जा रही हैं भाभी? पुलिस के पास। पुलिस को सब सच बताने कि ये कत्ल मैंने किया है। हारून बेकसूर है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नगीन, रुक जा। हारून तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं नगीन। एक बार तुमसे जुदा करके उसकी दीवानगी देख चुकी हूँ। सब कुछ सच बता देने से वो जेल की कैद से तो रिहा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बिना की जिंदगी की कैद से कभी रिहा नहीं हो पाएगा। मैं बेटा तो खो चुकी हूँ, मगर अब बेटी की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अम्मी, बताइए जरा, कौन है? बताइए सर।
खुद अपने आप को मैंने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की थी। सर हमें सब पता है कि यह हारून ने किया है। आप उसको बचाना क्यों चाह रहे हैं? सुल्तान साहब, हारून हमारी हिरासत में है। आप सिर्फ एक दफा हाँ करके बता दें, उसकी चार्जशीट मैं खुद बनाऊंगा। वो बेकसूर है। आप प्लीज इनको छोड़ दें अकेला। सुल्तान साहब आप रिलैक्स रहें। सुल्तान साहब आप प्लीज बाहर जाएं। मेरी नजरों के सामने होगी ना, तो कम से कम अपने बेटे की मोहब्बत याद रहेगी मुझे। रामीन चैनल के मालिक और नेशनल असेंबली के मेंबर सुल्तान दुरानी साहब को गोली लगने का वाकया पेश आया है। वो जख्मों किताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। जी हाँ नाजरीन, बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, सुल्तान दुरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके कत्ल के इल्जाम में उन्हीं के चैनल के एम्प्लॉई हारून मलिक को गिरफ्तार किया गया था। पर अब इस केस में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। मरने से पहले सुल्तान दुरानी साहब ने पुलिस को एक बयान रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन पर हमला हारून मलिक ने नहीं किया था। जी हाँ, हारून मलिक बेगुनाह है।